हेलो दोस्तों। तो हमने एक सुबह वीडियो बनाई थी और वो अपलोड की थी। वो अपना पहला पार्ट था जिसमें कंपनी कैसे बनाते हैं कैसे नहीं बनाते हैं। ठीक है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम अगर अकाउंटिंग सीख रहे हैं या टेली सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं उसका हमें पता भी तो होना चाहिए कि हम इसलिए सीख रहे हैं। टेली कहाँ काम आती है, क्यों काम आती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैंने आपको पहले ये नहीं बताया था, मैंने आपको डायरेक्ट अकाउंटिंग के बारे में कंपनी क्रिएट करना बता दिया था। ठीक है, कंपनी ऐसे क्रिएट होती है, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि अगर टेली काम में आती है तो ये एक अकाउंटिंग के काम में आती है। जहाँ पे कोई भी बिजनेस हुआ, वैसे सॉफ्टवेयर बहुत कुछ है, सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं, लेकिन एक टेली सॉफ्टवेयर ऐसा है जो बहुत ही फेमस है और बहुत ज़्यादा चलता है, जो हर एक बिजनेस में यूज होता है। और इसमें सारी एंट्रियाँ इजीली आसानी से हो जाती है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आती है। इसमें बैलेंस शीट भी बन जाती है, सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो हम जो टेली यूज करते हैं या अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम एक बिजनेस को मेंटेन करने के लिए करते हैं, उसकी खाता बही लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब उसके अकाउंट से पूरे अपने हैंडल में रहेंगे। और हम जो काम कर रहे हैं ये एक बिजनेस में किया जाता है, हर एक बिजनेस में किया जाता है। कोई भी बिजनेस हुआ अकाउंटिंग सभी में होती है। जिस बिजनेस में अकाउंट से मेंटेन नहीं होते समझो वो बिजनेस खत्म है, कोई मतलब नहीं है उसका। इसलिए हिसाब किताब होना जरूरी है, आप सभी जानते हैं कि हिसाब किताब होना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो। तो जो भी अपना हिसाब किताब रहता है वो सारा एक टेली में रहता है। ये हमें इसका एक डाटा बनता है। जैसे कि अभी अपन ने जो कंपनी बनाई है इसका डाटा कहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अभी बाहर निकलता हूँ यहाँ से। ये जो डाटा अपना बना हुआ है, दिस पीसी सी यूजर पब्लिक टेली प्राइम और ये डाटा यहाँ पे सेव होता है। ठीक है, तो लगभग जब भी आप डाटा बनाओ तो आपको वो पता लग जाएगा, बता देगा आपको कहाँ पे ये डाटा बनता है। ठीक है, ये डाटा मैंने आपको बता दिया है, ये ऐसे डाटा बनता है। इसमें कुछ फाइलें होती है अंदर जो कि ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है जिससे अपन कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो अपन अब आगे चलते हैं। इसमें जैसे कि ये क्रेड का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। क्रेड में अगर अपन देखेंगे तो क्रेड में इसमें ग्रुप भी क्रिएट होते हैं, लेजर भी क्रिएट होते हैं, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी क्वालिफिकेशन, कंपनी जीएसटी डिटेल, पेन सीआईएन डिटेल आदि बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अल्टर में शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए तो एडिट, जिसका मतलब सभी जानते हैं। अगर कोई भी वाउचर आपको एडिट करना हो या कुछ लेजर एडिट करना हो, वाउचर टाइप एडिट करना हो, ग्रुप एडिट करना हो, उसका नाम चेंज करना हो या कुछ उसमें चेंजेस करना हो तो यहाँ से अपन एडिट कर सकते हैं। ठीक है, वाउचर इसमें देखते हैं अपन। ये वाउचर जो होता है इसमें सभी प्रकार की एंट्रियां हो सकती है, सभी ऑल टोटल एंट्री यहीं से होगी। जो भी एंट्री हम करेंगे वो सारी एंट्री इस वाउचर से ही होगी। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अपन F2, अगर F2 प्रेस करेंगे, आपके सिस्टम में देखिए F2 है, जैसे ही F2 प्रेस करेंगे तो डेट आ जाएगी। ठीक है, F3 प्रेस करेंगे तो ये कंपनी जहाँ से, जैसे कि अपने को कोई बाहर से कंपनी दूसरी सिलेक्ट करनी है तो वो अपन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे इसका काम नहीं पड़ेगा क्योंकि हम एक ही कंपनी में काम करने वाले हैं। F4, यहाँ से कॉन्ट्रा एंट्री होती है। शायद आपको पता नहीं है कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है क्या नहीं होता है, वो मैं आपको सारी डिटेल में जानकारी बता दूंगा, फिलहाल आप समझ जाइए इस चीज़ को। इसके बाद F5, ये F5 इसमें पेमेंट की एंट्री होती है। जैसे कि हम किसी भी कंपनी से माल खरीदेंगे या किसी को सैलरी देंगे या किसी को पेमेंट देंगे तो यहाँ पे पेमेंट की एंट्री करेंगे। ठीक है, अब वो किस थ्रू करना है कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। F6, F6 में जो भी हमारे पास में पेमेंट रिसिप्ट होता है, जो भी, चाहे वो बैंक में रिसिप्ट हुआ या कैश रिसिप्ट हुआ या कैसे भी रिसिप्ट हुआ,
वो यहाँ पे एंट्री होती है। F7, F7 भाई ये बहुत ही जरूरी चीज़ है। जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री मतलब पूरा क्रेडिट और डेबिट के ऊपर ही चलता है पूरा। मैं आपको अभी डेबिट और क्रेडिट, डेबिट यानी कि नाम है, क्रेडिट यानी जमा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ये भी मैं आपको समय के हिसाब से बता दूंगा, जब भी आपको इसकी ज़रूरत लगेगी आप मुझे पूछ सकते हैं या मैं इसका वीडियो बना दूंगा आगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। F8, F8 इसमें होती है सेल्स की एंट्री। जो भी हमारा, जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस हुआ तो उसकी सेल्स की एंट्री होती है, सेल। अब जैसे कि मान लिया जाए एक शोरूम हो, जैसे कि कोई भी शोरूम है, कपड़े का शोरूम मान लेते हैं। अगर हमारे यहाँ कपड़ा केस में बिका है तो केस नाम डल जाएगा। और अगर कुछ नाम से दिया हो या कुछ उधार दिया हो या किसी पार्टी को दिया हो तो उसका नाम यहाँ पे डल जाएगा। वो कैसे क्या डलता है वो मैं भी आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे होती है F9, ये है परचेज। जैसे कि हमारा कोई भी बिजनेस हुआ उसमें हम परचेज करते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई खरीदी बिक्री करेंगे तो कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा ना। तो खरीदने के लिए सबसे पहले परचेज में एंट्री होती है, ठीक है, वो यहाँ से होगी। उसका पूरा कैसे परचेज में एंट्री करते हैं वो मैं आपको समझा दूंगा। F9 हो गया। F10 से ये जो भी आप यहाँ से, जैसे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल्स, ये सारी एंट्रियाँ यहाँ से F10 से आएगी, ठीक है। तो ये सो इनएक्टिव या क्रेट, ये इन सबको अपन बाद में देखेंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी इनको मैं आपको चालू करके बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। F10 हो गया। इसके बाद F11 में इसकी सेटिंग्स होती है जो कि वो ऑलरेडी फिक्स है, उसको अपन चेंजेस नहीं करते, नहीं तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है अपने लिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी वही है, सेटिंग से है। तो ये चीज़ें मैंने आपको आज बताई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आप इन वीडियो को देख करके बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे और आपको जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा मैं वो क्लियर कर दूंगा आपका। आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या आपको अगर ज़्यादा ही ज़रूरत लगेगी तो मैं आपके लिए कभी भी अवेलेबल हूँ। आप मुझे, मैं आपको किसी भी हिसाब से, किसी भी प्रकार से आपकी हेल्प कर दूंगा। बस आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। आप आसानी से ये काम सीख करके पैसा कमा सकते हो अपने शहर में रह करके। आपको शहर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपको सीखना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये एक अकाउंटिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो आप किसी भी शहर में, किसी भी मार्केट में रह करके कर सकते हो। यहाँ ये छोटी से छोटी जगह पे भी होता है। जैसे कि हमारे शहर में पेट्रोल पंप भी है, किराने की शॉप भी है, कपड़े की शॉप भी है, शोरूम भी है, बहुत सारी चीजें होती है जो हम यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें भाई ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक जॉब ही करें। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं जॉब नहीं करता, मैंने एक पेट्रोल पंप ले रखा है, एक शोरूम ले रखा है, इन सबका एक ठेका ले रखा है कि भाई मैं आपका काम पूरा करके दे दूंगा और आप मुझे इतने इतने पैसे दे देना, फीस दे देना, मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। तो मैं क्या अपना काम घर बैठे भी कर सकता हूँ। और दूसरी चीज, सबसे मेन चीज ये है कि मैं चाहूँ तो जॉब भी कर सकता हूँ। ये काम में बहुत कम टाइम लगता है, इस काम में बहुत कम टाइम, और पैसा बहुत ज्यादा है इसमें। आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा। आप अगर इसको सीख गए और आपका मार्केट अच्छा है, आपकी जान पहचान अच्छी है, तो आपको घर बैठे पैसे कमाने में कोई नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। तो अभी मैं आपको बस इतना ही कहूँगा। और बस सपोर्ट कीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, कहीं पे भी कभी भी, ठीक है। और हो सकता है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा जिसमें आपके ऑनलाइन डाउट क्लियर करता रहूँगा। जो भी मुझे पता है मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अच्छे से। बस मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करें। थैंक यू।